बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। और बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। वहीं कुछ ही देर में समर्थन की चिट्ठी लेकर सीएम आवास बीजेपी विधायक पहुंचेंगे। बिहार का सियासी पारा तेज हो गया है। लगातार बिहार में सियासत में हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार का सियासी यानी सियासत हलचल तेज हो गई है बिहार में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक संजय राजन हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है, अब आगे क्या जानकारी होगी कि पाटिल पुत्र यानी कि पाटिल पुत्र की ये जो पॉलिटिक्स पलटी है, ये पॉलिटिक्स के लिए कितना बड़ा और अहम दिन हो सकता है? देखिए स्वप्निल, जाहिर सी बात है, एक बार फिर नीतीश बाबू पलटू राम साबित हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं देश के सियासत में कि 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा लेते हैं अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना था कि सबसे पहले नीतीश बाबू मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, उसके बाद ही उनको समर्थन का पत्र दिया जाएगा, तो ये कवायद थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने पूरी कर ली है। वो राजभवन पहुंच करके वहां पर इस्तीफा सौंप दिए हैं। जाहिर सी बात है कि अब आगे जो बीजेपी की ओर से कौन कौन से लोग होंगे जो समर्थन पत्र लेके नीतीश बाबू से उनके मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे मिलने, और वहां से फिर वो राजभवन जाएंगे जिससे कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके। और माना ये जा रहा है कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 3 बजे वो पटना पहुंच रहे हैं। वो संभवतः शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और आज ही शपथ दिलाने की कवायद भी होती है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि देखने वाली बात होती है, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की कोई और रणनीति हो जिसके तहत नीतीश बाबू से इस्तीफा तो दिला दिया गया है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी स्वीकार होती है, ये निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और देश की माने इतिहास में कहा जाएगा कि एक नया अध्याय लिखा जाएगा कि कोई एक व्यक्ति इतने कम विधायकों को लेकर के भी 9 बार कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। जाहिर सी बात है, सरकार पर कोई खतरा नहीं है। बीजेपी की ओर से अगर समर्थन मिल जाता है तो निश्चित तौर पर जेडीयू और बीजेपी की वहां साझा सरकार कायम हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि लालू प्रसाद यादव और उनके रणनीतिकार पूरी तरह से विफल रहे और किसी भी तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मार करके एक बड़ा झटका आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो है हिंदुस्तान अवाम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो भी सरकार में आएंगे, लेकिन उनको लेकर के क्या कुछ उनकी शर्तें हैं उस पर अभी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल उनका साफ तौर पर यह दावा है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। तो बिहार में आज का जो रविवार है निश्चित तौर पर सियासी भूचाल का रविवार रहा और अब नई सरकार के गठन की कवायद अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। संजय, जानना चाहेंगे कि बिहारी बाबू ने मतलब इतनी जल्दी तो एनडीए में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, उनको अपना भविष्य नहीं दिखा होगा, तो इसके पीछे क्या वजह थी कि बिहारी बाबू यानी कि नीतीश कुमार को अपना जो सफर है, जो भविष्य है, वो एनडीए में दिखा, बीजेपी की ओर दिखा? हालत बदल रहे हैं। हालांकि इंडी गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार की जो कवायद रही वो किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने ही कवायद की थी, पिछले 2 साल से वो लगातार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के ये कवायद कर रहे थे कि देश में एक मजबूत गठबंधन तैयार हो सके। लेकिन इंडी गठबंधन का जो हश्र हो रहा है, हर एक राज्यों में अलग अलग तरीके से जिस तरह से प्रतिकार मिल रहा है पूरे गठबंधन की कवायद को लेकर के, उसके बाद संभवतः नीतीश बाबू ने ये समझ लिया, क्योंकि इनको शासन और सत्ता के करीब रहना बहुत बेहतर तरीके से आता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि इतना कम विधायक रहने के बावजूद कैसे वो लगातार मुख्यमंत्री पद को अपने बचाए हुए हैं। तो इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार भी अगर खुदा के ना खास्ते देश में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो उसके बाद इनके भविष्य का होगा। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी प्रक्रियाएं भी अभी जानकारी में मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कुछ जांच भी इनका मामला चल रहा था नीतीश कुमार का, तो उससे भी संभवतः बचने के लिए इनके ऊपर दबाव रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश बीजेपी इकाई में
कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी गिरिराज सिंह तरह के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू पलटू राम है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उसके पहले भी उनका बयान हम सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री का। तो एक बगावत की स्थिति तो भीतर खाने में है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इतना सक्षम होता है भारतीय जनता पार्टी का कि इस तरह के अगर क्षेत्रीय दलों के नेताओं की बगावत होती भी है तो उसको बखूबी शांत कर देता है। जिस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की बात करते हैं, वो साफ तौर पर ये कहते घूमते थे कि जो उन्होंने सर पर साफा बांधा है वो तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देंगे। अब उनका भी बोल बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक सख्त केंद्रीय नेतृत्व की वजह से ये जो बगावत है बीजेपी के भीतर खाने में, वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिरकार कहीं जीतन राम मांझी तो नहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनकर के उभर रहे हैं, या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद एक बार फिर सौंपा जाता है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी संजय, अगर ताजपोशी से हटकर बात की जाए तो नीतीश कुमार को सोशल मीडिया और जनता के बीच छाए रहने का जो चस्का है वो लगातार लगता जा रहा है, लेकिन क्या ये जो अहम कदम उन्होंने उठाया है वो आने वाले चुनाव यानी कि लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए कितना अहम होने वाला है, और आरजेडी की अब इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि आरजेडी और जेडीयू में जो सत्ता बदलाव हुआ है, जो दूरियां आई हैं, उनका क्या असर देखने को मिल सकता है लोकसभा 2024 के चुनाव में? देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर सियासत में कब क्या कुछ हो सकता है कोई नहीं जानता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार जाते हैं और ये कसम खाते हैं कि नीतीश बाबू का कभी बीजेपी में वापसी नहीं होगा। नीतीश कुमार कसम खाते हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये तमाम बयान तमाम खबरी चैनलों पर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद आखिरकार हुआ वही, ऊँट किस करवट बैठेगा, ये सवाल, ये जुमला जो है सियासत में अक्सर सुनने और देखने को मिलता है। लेकिन ये तो तय हो गया कि नीतीश बाबू फिर पलटू राम हो गए, बीजेपी के साथ ही चले आए वो। और ये देखने वाली बात हालांकि होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं जीतन राम मांझी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, संभवतः कोई बीच का रास्ता निकाला गया हो। एक छोटा सा मुद्दा, कर्पूरी ठाकुर जयंती पर नीतीश बाबू ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया। क्या इससे पहले नीतीश कुमार को ये नहीं पता था कि लालू यादव जो है परिवारवादी पार्टी के संरक्षक हैं? ये एक मुद्दा ऐसा था जिसको लेकर के एक दरार हुआ। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने एक ट्वीट किया, उसके बाद भूचाल मचा और अचानक सब कुछ ऐसा तेजी से बदला कि क्या कहना, रविवार आते आते यहाँ पर इस्तीफा भी हो गया और सरकार बनाने की कवायद भी हो गई। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आता है, बल्कि हमें लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर किसी न किसी तरह का कोई जरूर दबाव रहा है, जिसकी वजह से इस तरह का एक उन्होंने कारण बताया। चूंकि अगर आरजेडी से उनको दूरी बनानी थी, जिस आरजेडी के साथ वो गलबहियां करके सरकार बनाए थे, 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उससे दूरी बनाने के लिए एक वजह बताना जरूरी था। वो वजह परिवारवाद हुआ। अभी तो और कोई बड़ा आरोप प्रत्यारोप हमें देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल हम मानते हैं कि परिवारवाद के आरोप को लेकर के जी संजय, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं कि इस बार फिर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर इस्तीफा हो गया है, बीजेपी का अभी समर्थन पत्र नीतीश बाबू को पहुंच जाएगा, उसके बाद राजभवन में जाकर के सरकार बनाने की दावा कर ली जाएगी। आरजेडी के पास इतना संख्या बल है नहीं जिसकी वजह से सरकार को बनने से वो रोक सके। हालांकि आरजेडी जो है सबसे बड़े सियासी दल के रूप में वहां पर है, लेकिन जब उनके पास संख्या बल है नहीं तो राज्यपाल उनको मौका देंगे भी नहीं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अब ये तो तय ही है, शाम 4 बजे का शपथ ग्रहण समारोह का समय बताया जा रहा है। 3 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे। विनोद तावड़े वहां पर पहले से मौजूद हैं, जो बीजेपी बिहार के प्रभारी हैं। ये माना जा रहा है कि नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे। हाँ, निश्चित तौर पर नीतीश बाबू 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ये तो कहा जाएगा कि 2 रिकॉर्ड बनेगा। एक तो ये कि इतने जल्दी दल बदलने का जो रिकॉर्ड है वो नीतीश बाबू के हवाले जाएगा। दूसरा, देश के सियासत में 9वीं बार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। ये जी संजय, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार में सियासी पारा बढ़ गया है। अब शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं कुछ ही देर में समर्थन की चिट्ठी लेकर सीएम आवास बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। वहीं एक तरफ शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां तेज हो गई हैं। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए
तैयार हैं। आपको बता दें कि सरकार के गठन की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और उन्होंने इस्तीफा सौंपा। उसके बाद राजभवन में अब ताजपोशी की तैयारियां तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और उसके बाद अब राजभवन में तैयारियां ताजपोशी की तेज हो गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी है कि अब इस्तीफा तो सौंप दिया और ताजपोशी की जो तैयारियां हैं वो भी तेज हो गई हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी, जैसा कि प्राइम टीवी लगातार बता रहा था कि आज 12 बजे के पहले नीतीश कुमार जो है वो अपना इस्तीफा राजभवन में सौंप देंगे, राज्यपाल को जाके दे देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ, यानी कि प्राइम टीवी की उस चर्चा पर मोहर लगी है जो कि लगातार प्राइम टीवी नीतीश कुमार को बिहार को लेकर कर रहा था। फिलहाल अब क्योंकि इस्तीफा सौंप दिया गया है तो जाहिर बात है कि अब नई सरकार का गठन होगा और इसके लिए नीतीश कुमार को अब जरूरत होगी संख्या बल की। और जाहिर सी बात है कि अगर एनडीए का साथ मिल गया है नीतीश कुमार को तो संख्या बल जो है वो उनके पास रहेगा। यानी कि अब से कुछ ही देर बाद जो औपचारिकताएं होती हैं, जो नियम कायदे होते हैं, यानी कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपना बीजेपी का समर्थन पत्र लेके वो पहुंचेंगे राजभवन और कहीं न कहीं नीतीश कुमार से मिलेंगे और वहां पे राजभवन में उस समर्थन पत्र को सौंपेंगे। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि शाम को 4 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा, यानी कि शपथ जो है वो नीतीश कुमार राजभवन में लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि इस शपथ ग्रहण में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 3 बजे जेपी नड्डा जो है वो पटना पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज पटना के राजभवन में जो नीतीश कुमार का 9वीं बार शपथ ग्रहण होगा उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो पलटी मारने में काफी ज्यादा माहिर हैं। शायद उतना ज्यादा ये कहना गलत नहीं होगा कि पलटी जो जिसको पलटी के लिए जानते हैं वो भी नहीं मारता होगा, लेकिन नीतीश कुमार जितना सियासत में पलटी मारते हैं और इसीलिए उनका नाम शायद पलटू बाज जो है वो रखा गया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार लालू से क्यों गठबंधन टूटा। देखिए, सीधे तौर पे जो नीतीश कुमार थे वो कहीं न कहीं इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पे तो आरोप सिर्फ परिवारवाद का लगाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस चीज को लेकर दबाव महसूस कर रहे थे कि एक तो तेजस्वी यादव, दूसरा लालू के इतनी ज्यादा फरमाइशें जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिससे कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं दबाव महसूस कर रहे थे। दूसरा, नीतीश कुमार सियासी हवा को परखने में काफी ज्यादा माहिर हैं और वो शायद इस हवा को परख गए थे कि इंडिया गठबंधन जिसको कि खुद जिसके अगुवा नीतीश कुमार बने थे उसमें कोई फायदा नहीं होना है, वो एक साथ नहीं आ सकते, उसमें टूट होनी है और ऐसी होती हुई दिखाई भी दी। तो शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार को ये मालूम था कि अब इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं होना है, अब एनडीए गठबंधन में जाके ही कहीं न कहीं उनका फायदा हो सकता है और शायद यही वजह है कि उन्होंने एनडीए गठबंधन का दामन जो है वो थाम लिया है। फिलहाल सबसे बड़ी आज देश की सियासत की यही खबर है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और आज वो शपथ 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। जी दिवाकर, अगर बात की जाए सियासत में हलचल की तो बिहार पे सबकी निगाहें हैं और ये निगाहें और ये दल बदलना जो बार बार चर्चाओं में आ रहा है कि अब तो दल बदला गया है, तो जो हलचल जो है और दल बदलना है, ये सिलसिला अब क्या खत्म होने को है और लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में ये दिन कितना अहम होने वाला है? देखिए, बिहार की सियासत में जब तक नीतीश कुमार है तब तक ये दल बदलने वाला, ये बिहार की सियासत में उलटफेर, इसको खत्म होना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूं और अब भी वही चीज कहना चाहूंगा कि सियासी उठापटक या सियासी उलटफेर बिहार, ये दोनों नाम जो है, ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक है बिहार की सियासत में तब तक तो ये लाजमी है कि कभी भी वो पलटी मार सकते हैं, कभी वो पलट सकते हैं और कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। 18 महीने पहले जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था तब उन्होंने क्या बयानबाजी की थी। 50 दिन पहले जब वो एक सरकारी कार्यक्रम में अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद सियासी माहौल बदलता है। लेकिन पिछले 3 दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं वो घटनाक्रम कहीं न कहीं
इस बात को तस्दीक करते हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। जैसा कि लोग कहते हैं कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल अब घटनाक्रम यही है कि अब इस्तीफा दे दिया गया है, अब तैयारियां शुरू हो गई। ये भी खबर आ रही कि राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई, जो कागज है वो बनवाए जा रहे हैं, जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जा रही है। और कुछ ही देर में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक अपना समर्थन पत्र नीतीश के समर्थन में लेके भी पहुंचेंगे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि शपथ जो शाम को 4 बजे कहा जा रहा है कि शपथ लेंगे, 9वीं बार वो होता है कि टाइम इधर उधर थोड़ा सा होता है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी है और कहीं न कहीं बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में खेल दिया है। जी दिवाकर, 17 महीने के अंदर ही महागठबंधन की जो ये दीवार थी, जो सरकार थी, वो गिर गई है। ऐसे में नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री पद का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो ऐसे में बिहार नहीं पूरे देश में क्या हलचल देखने को मिल रही है, पूरे देश की सियासत में क्या हलचल देखने को मिल रही है? आप बिल्कुल देखें, पूरे देश के सियासी गलियारा जो है उसमें सिर्फ एक ही हलचल को देखने को मिल रही है। एक ही बात सुनाई दे रही है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बाजी पलटी मारी, यानी कि पलटू राम ने एक बार फिर से कलाबाजी दिखाई है और कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव को और जो उनके गठबंधन के दल थे उनको कहीं न कहीं मात दी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है वो इंडिया को लगा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अगुवा खुद नीतीश कुमार थे और जाहिर बात है कि नीतीश कुमार ही 28 दलों को एक छत के नीचे लेके आए थे। और अब जो अगुवा रहा हो इंडिया गठबंधन का, वही अगर पलटी मारता है और वही एनडीए गठबंधन में चला जाता है, तो जाहिर बात है कहीं कहीं देश के सियासी गलियारों में हलचल मचनी लाजमी थी और वो हलचल मचती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस क्या करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार बात अखिलेश यादव कर रहे थे, नीतीश कुमार से मुलाकात भी उन्होंने की थी, बातें भी कर रहे थे, उन्होंने मनाने की बात की थी, वो आखिरकार उसका क्या हुआ। तो जाहिर सी बात है कि देश के सियासी गलियारों में हलचल तो काफी ज्यादा मची गई है, उठापटक बिहार की सियासत में हो गई है। लेकिन इतना जरूर है और इतना जरूर कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने नाम का अनुरूप यानी पलटू राम के अनुरूप पलटी मार दी है। जी ज्यादा जानकारी दिवाकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में सियासी पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां 17 महीने बाद महागठबंधन की सरकार गिरी है और अब मुख्यमंत्री की ताजपोशी के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं। नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा सौंपा और अब मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी के लिए राजभवन में तैयारियां तेज है। ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है।